हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टूडेंट्स मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा और होमवर्क में करने को दूंगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सो यहाँ पे आपको 2 कॉलम कैश बुक बनाने को कहा गया है। नवंबर मंथ की ये कैश बुक है। ओपनिंग बैलेंस आपके पास दिया गया है कैश का और बैंक का, जिसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आप सबको पता है। डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज थ्रू बैंक, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज एक डिस्काउंट करवाया है 10,000 रुपीज का बैंक से। तो जो इसकी एंट्री आएगी वो आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और यहाँ पे हम लिख देंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और डिस्काउंट अकाउंट जो है यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट। सो देखिए ये जो एंट्री पास होगी, ये एंट्री पास होगी बैंक में हम लिखेंगे 1% का अगर डिस्काउंट निकालते हैं हम 10,000 में से, वो 100 रुपीज आता है। तो बैंक में जो हम अमाउंट लिखेंगे वो लिखेंगे 999 रुपीज। तो जब हम एंट्री पास करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि एक मैंने क्वेश्चन किया था। अब आप मान लीजिए ये जो है वो डेबिट साइड है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और ये जो अमाउंट आएगा ये आएगा बैंक के कॉलम में 9900 रुपीज से। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। और जो डिस्काउंट की एंट्री है उसको आप पास कर सकते हैं जर्नल में। वैसे यहाँ पे आपको सिर्फ कैश बुक बनाने को कहा गया है, इसलिए आप ये वाली एंट्री जो है टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 9900 आप बैंक कॉलम में लिख देना। नेक्स्ट नवंबर 15 का है कि कैश सेल हो रही है 12,000 की, और सीजीएसटी और एसजीएसटी भी है। सो कैश सेल है तो टू सेल्स अकाउंट जहां हम लिखते हैं, देखिए इसी क्वेश्चन में मैं आपको दिखा देता हूं, टू सेल्स अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे और अमाउंट आएगा कैश के कॉलम में। साथ में यहाँ पे जो है वो जीएसटी भी लगेगा, तो सेल्स पे लिखेंगे हम यहाँ पे टू आउटपुट जीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी और सीजीएसटी, और सेल का अमाउंट 12,000 हम लिखेंगे और जीएसटी का अमाउंट अलग से लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जर्नल वाला चैप्टर भी रिवाइज होगा साथ साथ में। अगर आपको जर्नल एंट्री समझ में आ गई है तो कैश बुक बनाना आपके लिए इजी होगा। पेड इन टू बैंक, की हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है और मैं इसको बार बार बता चुका हूं। तो अमाउंट जो है वो कैश बैंक में जमा करवाया गया है, तो इसकी जो एंट्री आएगी वो आएगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। तो टू कैश अकाउंट हम लिखेंगे डेबिट साइड में कैश बुक में, और ये इसको लिखेंगे बाय यानी कि क्रेडिट साइड में कैश बुक में। जो बाय बैंक हम लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे कैश के कॉलम में, और टू कैश अकाउंट हम लिखेंगे डेबिट साइड में, वो अमाउंट आएगा बैंक के कॉलम में, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है 20 तारीख की, रेंट पे किया गया है और सीजीएसटी और एसजीएसटी भी जो है वो 6% का इस पे किया गया है। सो स्टूडेंट्स हम एंट्री पेमेंट की जो है वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। जैसे कि ये कैश बुक मैंने बनाई है, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट, और इसका अमाउंट कैश कॉलम में ही लिखेंगे क्योंकि ये पेमेंट चेक से नहीं किया गया है, 1400 रुपए, 1400 रुपीज। और इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, इनपुट वाला बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसजीएसटी 6% का 1400 रुपीज पर। आई होप आपको एंट्री समझ में आ गई होगी। ये क्रेडिट साइड में एंट्री होगी। फिर बैंक चार्जेस है, ये भी जो है एक्सपेंस है, तो बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, ये अमाउंट जो है हम कहाँ लिखेंगे, ये बैंक चार्जेस वाला जो अमाउंट है हम बैंक के कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट, बैंक चार्जेस का, क्योंकि बैंक चार्जेस हमारे बैंक अकाउंट से कैंसिल होते हैं, और इस पे भी इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी हम जो है वो बैंक के कॉलम में ही लिखेंगे अमाउंट। नेक्स्ट है, हमने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया है तो ड्राइंग्स है, तो बाय ड्राइंग्स अकाउंट हम लिखेंगे, और अमाउंट जो आएगा बैंक के कॉलम में आएगा क्योंकि बैंक अकाउंट से पेमेंट होगा, तो बाय ड्राइंग्स अकाउंट हम लिखेंगे 3000। उसके बाद गुड्स परचेज कर रहे हैं हम किससे, विनय से ऑन क्रेडिट, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक की जो पर्सनल पर्पस तक है यानी कि 3000 तक, यही वाली एंट्रीज जो है वो कैश बुक में आएगी। 30 तारीख की नहीं आएगी क्योंकि ये उधार में है। सो ये जो एंट्री है वो परचेज बुक में आनी चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये परचेज से रिलेटेड है। जो परचेज से रिलेटेड
उधार वाली एंट्री होती है वो परचेज बुक में आती है, उसको हम यहाँ नहीं लिखते कैश बुक में, ये यहाँ नहीं आएगी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन है वो इजी है, ये आपको होमवर्क है, आप इसको खुद करिएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखिए आपके पास यहाँ लिखा गया है कैश इन हैंड 5000 रुपीज का, 5000 रुपए का ये क्या है, कैश बैलेंस दिया गया है। और इसमें स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही कम ट्रांजैक्शन यहाँ पे दी गई है, कुछ ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है। सो मैं 2 मिनट में आपको ये क्वेश्चन यहीं पे करके दिखाता हूं। सो ऐसे आप फॉर्मेट बना लेंगे अपनी नोटबुक पे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो 11 है। सो यहाँ पे आपके पास ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 1 मार्च का 2018 का। सो 2018 हमारा मार्च मंथ है, 1 मार्च को हम एंट्री पास करेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हम लिख देंगे। तो कैश का बैलेंस हमारे पास दिया गया है 5000 रुपीज, और उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये क्रेडिट बैलेंस है, हम इसको लिखेंगे 1 मार्च का जो ये हमारा बैलेंस है इसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, और बैंक कॉलम में लिखेंगे कितना है 1000 रुपीज। उसके बाद सैलरी पे लिखी गई है 2 तारीख को, तो 2 मार्च की एंट्री है, यहां हम लिखेंगे बाय सैलरीज अकाउंट, ₹500 की सैलरी पे की गई है। तो ये कैश कॉलम में लिखेंगे क्योंकि चेक से अमाउंट पे नहीं किया गया है। उसके बाद बैंक में पैसा जमा करवाया है 2000 रुपीज का, तो ये क्या है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो यहाँ हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है, और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा हमारा, तो 2000 रुपए हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपको जर्नल एंट्री आती है स्टूडेंट्स, तो इस ट्रांजेक्शन को करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। वैसे इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो टू कैश मैंने लिख दिया है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट पेमेंट साइड में। अमाउंट आएगा कैश के कॉलम में 2000, क्योंकि मैंने कैश जमा करवाया है बैंक में। तो ये मेरी कॉन्ट्रा एंट्री है, यहाँ मैं सी लिख दूंगा इस एंट्रीज के आगे, क्योंकि इसकी लेजर पोस्टिंग नहीं होगी। यहाँ आपको पेमेंट और रिसीट साइड जो है देखने को मिल रही है, तो रिसीट और पेमेंट यहाँ आप ऐसा नहीं लिखेंगे, आपकी समझ के लिए लिखा गया है कि जो है क्रेडिट साइड में सारी की सारी पेमेंट्स आएगी और डेबिट में सारी की सारी रिसिप्ट आएंगी। सो नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट एंट्री ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल पर्पस। तो 100 रुपीज का जो है वो ड्राइंग्स है 8 मार्च की, बाय ड्राइंग्स अकाउंट 100 रुपीज की, बैंक से किया गया है ड्रॉ। पेड टू विजय अ क्रेडिटर, देखिए विजय क्रेडिटर है, उसको अमाउंट पे किया गया है 3500 रुपए का। तो 10 मार्च की एंट्री है, हम यहाँ पे लिख देंगे बाय विजय, और ये जो ट्रांजैक्शन है हमारी ये कैश में है 3500 रुपीज। नेक्स्ट हमारी एंट्री है 15 तारीख की, हमने रिकवर किया है रवि से पैसा, हु ओस 5000 रुपीज, और 2000 रुपीज जो है हम इससे रिसीव कर रही हैं। सो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि रवि जो है हमारा डेटर था, सो जिससे हम सिर्फ 2000 रुपए ही कवर कर पाए हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, बाकी के 3000 के बैड डेट्स हो जाएंगे, बैड डेट्स अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा।
टू रवि। तो ये जो ट्रांजैक्शन है आपकी 2000 रुपए से पास होगी। सो हम लिखेंगे टू रवि 2000 रुपीज 15 मार्च को। स्टूडेंट्स अगर आपको अच्छे तरीके से जनरल वाला चैप्टर समझ में आ गया है तो आप इजीली जो है वो इसको कर सकते हैं। 2000 रुपीज आप यहाँ पे लिख देंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि कैश कॉलम जो है हमेशा बड़ा आता है, इसकी डेबिट साइड हमेशा बड़ी होगी कैश कॉलम की। तो 7000 रुपए हमने यहाँ पे जो है वो लिख दिया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं बैंक वाली साइड भी डेबिट साइड ही बड़ी है, तो इसका भी टोटल हमने कर दिया है। और अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे कैश का तो वो आ जाएगा 2000 प्लस 3 5000 और 6000, यानी कि 1000 रुपीज जो है यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है 1000 रुपीज। और यहाँ 2000 है, यहाँ 1000 है, यहाँ 1000 है, तो माइनस करेंगे 1100 और 2000 में से, तो हमारे पास 900 रुपीज का जो है बैलेंस बच जाएगा। अगर हम अब जो है वो टोटल करें तो 7000 रुपीज कैश का है क्रेडिट साइड का टोटल, और बैंक का 2000 जो मैच हो चुका है। सो आप भी स्टूडेंट्स ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको जो है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार जो है हम अपना आंसर मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1000 रुपीज कैश का है और बैंक बैलेंस 900 है। यही हमारा बैलेंस कैरी डाउन है। ये जो बैलेंस कैरी डाउन है ये नेक्स्ट मंथ के लिए क्या बन जाएगा, नेक्स्ट मंथ के लिए ये 1 अप्रैल के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रुपीज 1000 और 900। आई होप आपको यहां तक जो है वो समझ में आ गया होगा। सो आज का ये क्वेश्चन जो है यहीं तक ही स्टूडेंट्स। इसके बाद के जो क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में जो है बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।